नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पलक। आज हम बात करेंगे भारत के मेट्रो नेटवर्क के बारे में, जो अब दुनिया के तीसरे स्थान पर है। हाल ही में भारत ने 1000 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल नेटवर्क का मील का पत्थर पार किया है। इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को जाता है। भारत का मेट्रो नेटवर्क अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये नेटवर्क 11 राज्यों और 23 शहरों में फैला हुआ है। दिल्ली मेट्रो ने इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो देश की सबसे बड़ी मेट्रो प्रणाली है। 5 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत 2.8 किलोमीटर के खंड का उद्घाटन किया। इसके अलावा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का भी उद्घाटन हुआ, जो यात्रा को और सुगम बनाएगा। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 12,200 करोड़ है। आज हम इस उपलब्धि पर अगर गर्व कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं भारत में मेट्रो का इतिहास। पिछले 10 वर्ष भारत की शहरी रेल पारगमन प्रणालियों के लिए स्वर्ण युग रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और बुनियादी ढांचे के विकास और स्मार्ट शहरों के निर्माण पर केंद्र सरकार के जोर के तहत भारत के मेट्रो रेल क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली 1984 में कोलकाता में आई। अगली मेट्रो प्रणाली आने में 18 साल लग गए, जब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया। तीसरी मेट्रो प्रणाली अगले 9 वर्षों के बाद बेंगलोर के साथ आई। 2011 में मेट्रो, इसके बाद 2013 में गुड़गांव रैपिड मेट्रो आई। लेकिन 2014 के बाद से भारत के लगभग हर प्रमुख शहर में मेट्रो रेल का क्रांतिकारी विस्तार हुआ। मोदी सरकार के तहत प्रति वर्ष औसतन लगभग 3 नई मेट्रो रेल परियोजनाएं आदर्श बन गई है, और इसे साबित करने के लिए आंकड़े मौजूद हैं। वर्तमान में भारत के कुल 27 मेट्रो रेल प्रणालियां चालू, निर्माणाधीन या स्वीकृत है। 2014 से पहले केवल 4 शहरों दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु, कोलकाता में मेट्रो प्रणाली थी। जनवरी 2024 तक मेट्रो रेल 16 शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, गुड़गांव, नागपुर, नवी मुंबई, नोएडा, पुणे में परिचालन में है, जबकि 6 परियोजनाएं आगरा, भोपाल, मेरठ, इंदौर, पटना और सूरत में निर्माणाधीन है। विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं में से 5 को भुवनेश्वर, गोरखपुर, कांचीकोट, नासिक और त्रिवेंद्रम के लिए मंजूरी दी गई है। 2014 से पहले दिल्ली NCR 194 किलोमीटर, कोलकाता 28 किलोमीटर और बेंगलोर 7 किलोमीटर शहरों में कुल मिलाकर लगभग 229 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू था। केवल 10 वर्षों में भारतीय मेट्रो रेल नेटवर्क में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जिसमें 862.16 किलोमीटर के परिचालन मार्ग, 663.12 किलोमीटर के निर्माणाधीन मार्ग और 244.77 किलोमीटर के स्वीकृत मार्ग शामिल है। विशेष रूप से मेट्रो प्रणालियों के पैमाने में व्यापक अंतर है। कानपुर की सबसे छोटी प्रणाली 8.73 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली से लेकर दिल्ली की सबसे बड़ी प्रणाली तक, जिसमें 347 किलोमीटर का व्यापक नेटवर्क है। ये आंकड़े विभिन्न शहरों में कुशल और टिकाऊ परिवहन की बढ़ती मांग को संबोधित करते हुए अपने शहरी पारगमन बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। लेकिन मोदी सरकार बनाम पिछले प्रशासन के तहत मेट्रो प्रणालियों के विकास के बीच मजबूत अंतर क्या बताता है? इसका उत्तर मेट्रो रेल नीति 2017 में पाया जा सकता है, जो मेट्रो विस्तार के लिए मोदी सरकार की दृष्टि और रणनीति को दर्शाता है। मेट्रो रेल नीति 2017 अगस्त 2017 में मोदी सरकार ने कॉम्पैक्ट शहरी विकास, लागत दक्षता और मल्टी मॉडल एकीकरण पर जोर देते हुए नए मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल प्रणालियों की बढ़ती आकांक्षाओं को जिम्मेदार तरीके से संबोधित करना है। यह विविध मेट्रो परिचालनों में निजी निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे नई मेट्रो परियोजनाओं में केंद्रीय सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP घटक अनिवार्य हो जाता है। उच्च क्षमता वाली मेट्रो परियोजनाओं की पर्याप्त पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य निजी निवेश और नवीन वित्त पोषण विधियों का समावेश अनिवार्य है।
बढ़ा हुआ बजट। मेट्रो परियोजनाएं पूंजी प्रधान है। अधिकांश मेट्रो रेल पहलों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिली है। हालांकि कुछ परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से राज्य सरकारों द्वारा या निजी भागीदारों के साथ मिलकर वित्त पोषित किया गया। इसलिए मेट्रो परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट बहुत बड़ा है और धीरे धीरे बढ़ाया गया है। 2019 से 20 में ये 19,152 करोड़, 2020 से 21 में 20,000 करोड़, 2021 से 22 में 23,500 करोड़ और 2022 से 23 में 23,875 करोड़ था। ये नीति मल्टी मॉडल एकीकरण, अंतिम मील कनेक्टिविटी, सार्वजनिक निजी भागीदारी, भूमि मूल्य पर कब्जा और पारगमन उन्मुख विकास जैसे उपायों के माध्यम से वित्तीय व्यवहार्यता की वकालत करती है। इसके अतिरिक्त ये निर्धारित किया गया है कि मेट्रो रेल परियोजनाओं को 14% की न्यूनतम आर्थिक रिटर्न दर हासिल करनी होगी। अंतिम मील कनेक्टिविटी। अंतिम मील कनेक्टिविटी की कमी को ध्यान में रखते हुए नई नीति का लक्ष्य है मेट्रो स्टेशनों के पास 5 किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके इस मुद्दे का समाधान करना है। राज्यों को परियोजना रिपोर्ट में प्रतिबद्धताओं को शामिल करने, फीडर सेवाओं के माध्यम से आवश्यक अंतिम मील कनेक्टिविटी के प्रावधान को सुनिश्चित करने, गैर मोटर चालित परिवहन के लिए पैदल और साइकिल पथ जैसे बुनियादी ढांचे और पैरा परिवहन सुविधाओं की शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया गया। नई मेट्रो परियोजनाओं का प्रस्ताव करने वाले राज्य परियोजना रिपोर्ट में ऐसी सेवाओं के विकास के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रस्ताव और निवेशों की रूपरेखा देने के लिए बाध्य है। शहरी परिवर्तन। यह देखते हुए कि शहरी जन पारगमन परियोजनाओं को केवल शहरी परिवहन परियोजनाओं के रूप में नहीं बल्कि शहरी परिवर्तन परियोजनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। नई नीति मेट्रो गलियारों के साथ कॉम्पैक्ट और घने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को अनिवार्य करती है, क्योंकि टीओडी यात्रा को कम करता है। शहरी क्षेत्रों में कुशल भूमि उपयोग को सक्षम करने के अलावा दूरियां। दिल्ली मेट्रो मॉडल वाजपेयी सरकार का एक दृष्टिकोण था और इसे 2014 से मोदी सरकार द्वारा अपनाया गया, संशोधित और कार्यान्वित भी किया गया। वर्तमान में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। अनुमानों से संकेत मिलता है कि अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर भारत का मेट्रो नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका की परिचालन लंबाई को पार कर जाएगा और विश्व स्तर पर दूसरे सबसे बड़े नेटवर्क की स्थिति का दावा करेगा। देश की मेट्रो प्रणालियों में दैनिक यात्रियों की संख्या पहले ही 10 मिलियन से अधिक हो गई है और अगले 1 या 2 वर्षों में 12.5 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। भारत मेट्रो यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर रहा है। यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है क्योंकि मेट्रो प्रणालियां लगातार विकसित हो रही है। अपेक्षाकृत युवा होने के बावजूद अधिकांश प्रणालियां 1 दशक से कम पुरानी होने के बावजूद भारत के महानगरों को अगली शताब्दी के लिए शहरी यातायात की मांगों को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध और संचालित किया गया है। प्रारंभिक संकेत इस परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें मेट्रो रेल प्रणालियां विशेषकर महिलाओं और युवाओं के बीच आवागमन के पसंदीदा साधन के रूप में उभर रही है। पीएम मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का आह्वान किया है, जो भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी का प्रतीक है। उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में हमारी प्रगति में भारत की विस्तारित मेट्रो रेल प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अब बांग्लादेश में मेट्रो प्रणाली के कार्यान्वयन की देखरेख कर रहा है और जकार्ता में परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। इजराइल, सऊदी अरब, केन्या और अल साल्वाडोर जैसे देश भी डीएमआरसी के साथ सहयोग की संभावना तलाश कर रहे हैं। मेट्रो नेटवर्क का यह विस्तार न केवल यात्रा को सुगम बना रहा है बल्कि हमारे शहरों को अधिक स्वच्छ, हरित और रहने योग्य बना रहा है। तो दोस्तों, ये थी भारत में मेट्रो नेटवर्क की रोमांचक यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।